सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 से 12 के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर हमने इस चीज़ के बारे में बात करनी है। सबसे सटीक आपको इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझने इससे पहले एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने बताया था कि एसएसटी का कट ऑफ क्या जाएगा, और उस पर बहुत सारे बच्चों की बहुत तरीके की क्वेरी है। जैसे कि पहला क्वेरी ये है कि भैया 50,000 सीटेड पास है, ठीक है, तो कट ऑफ हाई कैसे जा सकती है, आप इस चीज़ के बारे में बताएं। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में अभी बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि एसएसटी की कट ऑफ हाई क्यों जाएगी। ठीक है, तो देखिए एसएसटी की कट ऑफ हाई इसलिए जाएगी क्योंकि जो बच्चा आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है वो साथ में बीएड कर लेता है। और बीएड कर लेता है तो कहने का मतलब क्या है कि जो उनका जीएस है वो तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा मोस्टली देखोगे तो बीए वाला होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो वो बच्चा जो अगर आप देखोगे तो बीए में भी आपका एसएसटी पढ़ रहा है, पेपर में भी एसएसटी पढ़ रहा है, तो इसलिए कट ऑफ आ जाएगी। कितनी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज और आ रहा है यहाँ पर, वन स्टूडेंट वन रिजल्ट। अभी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं वन रिजल्ट वन स्टूडेंट। तो एक अभ्यर्थी है और उसका एक रिजल्ट की बात की जा रही है। अगर इस नियम का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा, एक अभ्यर्थी 3 रिजल्ट पे होगा। जैसे कि मान के चलो कि राम है, राम क्या करेगा, 6 से 8 में भी सिलेक्शन ले गया, इसका मान लो 80 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 80 नंबर आ गया, यहाँ पर भी 80 नंबर आ गया। ठीक है, तो वो 11-12 में टीचर बन जाएगा, लेकिन उसका नाम यहाँ पर भी रहेगा 9-10 में भी और 6 से 8 में भी। इस नाम को काटा नहीं जाएगा और बता दिया जाएगा कि भाई हमने तो यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी है, और इन सीटों को खाली रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात हो रहा है। और इस पर जब भी रिजल्ट आएगा तो बहुत लेट लतीफी होगी, तब तक तो आपका जो सपना है वो टूटेगा ही। तो दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि भाई एक रिजल्ट एक अभ्यर्थी का होना चाहिए। अगर डीबी पहले हो जाता है, और इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डीबी पहले होगा कि नहीं, तो पहले अगर डीबी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहले डीबी हो जाएगा तो क्या होगा कि बच्चा जो है 11th 12th में डीबी करवा लेगा, 9th 10th में डीबी करवा लेगा, 6 से 8 में डीबी करवा लेगा रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाता है और उनको बोला जाए कि डीबी करवाना है, तो सिर्फ 11-12 में अगर डीबी कराए, ये दोनों डीबी स्किप कर दे। ऐसा हर एक एग्जामिनेशन में होता है, आपको पता ही है। आप देखोगे एसएससी सीजीएल में भी होता है, सीएचएसएल में भी होता है। बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो सीएचएसएल का स्किप कर देते हैं, डीबी डीबी में जाएंगे नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो मोस्टली चांसेस है कि डीबी को यहाँ पर पहले करवा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर एक रिजल्ट एक अभ्यर्थी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी तरीके की ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि डीबी पहले होगा कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद यही कर सकते हैं डीबी पहले हो जाए। ठीक है, अब कट ऑफ यहाँ पर 80 प्लस जा रहा है, कैसे जा रहा है, 50,000 बच्चे हैं सीटेड पास। तो देखिए इस चीज को समझिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीटेड वाले बच्चे जो 50,000 हैं, वो कौन किस नंबर के हैं, वो नंबर होता है आपका 82 और 90। ठीक है, ये माना जाता है। अब मान के चलो कि ओबीसी, जैसे कि जनरल जनरल महिला है कोई, जनरल फीमेल है, बिहार की है, उसने सीटेड दिया, उसका 89 नंबर आया, तो जनरल की है, सीटेड क्या करेगा, फेल कर देगा। लेकिन बिहार में जनरल अगर फीमेल भी है तो उसको 82 नंबर चाहिए। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि 50,000 सीटेड स्टूडेंट हैं तो कैसे कट ऑफ आ जाएगा, ऐसा नहीं। अब दूसरी चीज ये है कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे आ रहे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे तो बिहार के हैं नहीं, तो उनका तो सीटेड क्वालिफाई है ना। तो सबसे ज्यादा मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि जो भीड़ है ना वो किस में है, वो है जनरल में भीड़ है सबसे ज्यादा। और 80 प्लस जाना ये बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, नहीं जाएगा। आप देखो इतने टफ पेपर में, पीआरटी का इतना टफ पेपर था, 67 गया कि नहीं, आप बताओ। किसी को उम्मीद थी 67 जाएगा, नहीं। अब कुछ चीजें और समझनी है, उसको समझिए। अब सीट की अगर हम बात करें, देखो लगभग 32,000 सीट है, 16,000 मेल की है, 16,000 फीमेल की है। ठीक है, अब इसमें से भी डिवाइडेशन है, जैसे कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, ठीक है, एसएसटी का है, फिर साइंस एंड मैथ का है। तो यहाँ पर सब में चला गया। अब तरबूज कटेगा सब में बटेगा, 16,000 है, सबको मान लो 4-4 हजार मिल गया। अब इसमें से भी कितना होगा, 2,000 जनरल सीट होगी। अब 2,000 जनरल सीट में सोचो कितनी फाइट है। तो क्या 2,000 जनरल सीट में जो कि बीएड वाले बच्चे अब की बार यहाँ पर शामिल हैं, पीआरटी से बाहर कर दिया गया, उनको मौका मिला 1 से 1.5 महीने का, और 2 सब्जेक्ट ही चूज करने थे जो उनका फेवरेट है। एक इतिहास होना चाहिए, एक ज्योग्राफी के अलावा आप 2 और चूज कर सकते हैं, उसमें से कोई एक। तो यहाँ पर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं मोटा मोटी एक चीज बताता हूँ कि 2,000 बच्चे हैं। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था पिछले में कि 70 नंबर ला सकता है 80 में। अरे ठीक है यार, इसको छोड़ो, गोली मारो, 70 नहीं ला सकता, 60 लाएगा कि नहीं लाएगा, पढ़ने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 80 नंबर का उसके 2 पेपर है, जैसे उसने एक हिस्ट्री ले ली और एक ने पॉलिटी ले ली,
हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक चूज करना था, तो हिस्ट्री ले ली। हिस्ट्री में से उसने कुछ कर लिए, और पॉलिटी में से उसने 30 इसमें से कर लिए, 30 इसमें से कर लिए, मान लो इसमें 32 कर दिया, इसमें 28 कर दिया, तो 60 नंबर इसने कर दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो कि 2000 बच्चे जनरल में मिल जाएंगे भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी मैं बताता हूँ कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर आ गया इसके 60 नंबर। और 40 नंबर का है, क्या है 40 नंबर का? आपका जीएस। इसमें कुछ नहीं तो 20 नंबर तो ला ही सकता बच्चा। अरे 20 नहीं लाएगा, 17 लाएगा, 18 लाएगा, तो 60 ये हो गया, और 17 18 ये, मतलब 78 नंबर। तो मोटा मोटी 78 नंबर तो ये मोटा मोटी है कि यहाँ पर जाने ही जाने हैं। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, 80 नंबर तो जाना ही जाना है जनरल कैंडिडेट के लिए। अब आप एग्री करें चाहे ना करें, अब देखिए 50,000 कैंडिडेट सीटेट वाले पास हैं, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मान के चलिए कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, जैसे कैटेगरी है, ठीक है, ये कब रिवाइज आंसर की था 74, ठीक है, किस में था भाई, सोशल साइंस में, जबकि एस्टेट 19 मांगा था, तब ये हाल है। अब एस्टेट अगर 23 मांग ले तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पेपर का लेवल पिछली बार भी टफ था, इस बार भी टफ है, मैं नहीं कह रहा आसान है, पिछली बार पीआरटी का पेपर सबसे टफ था आज तक के इतिहास का, उसका भी कट ऑफ 67 गया भाई, 67। तो मजाक तो है नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी का तुक्का 5-7 सही हो जाता है, किसी का तुक्का 5-7 गलत हो जाता है, तो वहीं पर आपका यहाँ पर फर्क दिख जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 74 नंबर पहले था यहाँ पर, तो अब ये कट ऑफ तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और 6 से 8 में तो वैसे ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिनका कॉम्बिनेशन नंबर 6 से 8 में है, दो सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने थे। तो कुछ नहीं, अगर मान के चलो वन रिजल्ट वन अगर अभ्यर्थी हो, तो यहाँ पर 76 तक आपका यहाँ पर कट ऑफ आ सकता है, 76 से 77 तक। लेकिन अगर वन रिजल्ट वन अभ्यर्थी न हो, 9 10th में 6 से 8 में सबका हो रहा है, तो यहाँ पर 80 प्लस ही कट ऑफ जाएगी एसएसटी की, इसको याद रखो, इससे कम नहीं जाएगी। अब बाकी जो कम रहेगी वो तो भाई कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा कम रहेगी, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो है सीटेड टू पास बहुत कम बच्चे हैं। जनरल में फाइट इसलिए है क्योंकि अदर स्टेट वाले आ गए, पहली चीज़। दूसरा, फीमेल अगर अच्छा नंबर लाती है तो वो भी जनरल में चली जाएगी। और यहाँ पर नियोजित शिक्षक तो पहले से ही विद्यमान है भाई, जो कि अच्छे खासे सीटें लेकर के चले जा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते उनको एक्सपीरियंस है भाई, कि क्या पढ़ाना और क्या पेपर में पूछना है, वही चीज़ पढ़ा रहा है, वही पेपर में आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इनका तो एक्सपर्ट, ये तो एक्सपर्ट है ही अपने सब्जेक्ट में, फीमेल जो है एक्सपर्ट है वो भी ले जाएंगे सीट, अदर स्टेट वाले ले ही जा रहे हैं, तो इन सबका क्या है कि नहीं, आराम से इनका काम होने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर 80 प्लस आपका देखने को मिलेगा आराम से सोशल साइंस 6 से 8 में। बाकी अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये 70 प्लस जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मान के चलना 70 प्लस, क्योंकि यहाँ पर फाइटिंग नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि फीमेल वाली जो है अच्छे नंबर ला करके अदर में चली जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 69 है, 5 नंबर कम है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 74 नंबर तक जाएगा ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, मतलब कि जितना भी कट ऑफ पिछली बार रिवाइज में गया था उससे 5 नंबर आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना कट ऑफ जाएगा। जनरल का 5 प्लस कर लेंगे, बाकी सभी अपने -5 कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं समझा देता हूँ एक बारी और। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कि जनरल जो है, यहाँ पर देखिए, जनरल को क्या करना है, +5 कर लेना है, जितना कट ऑफ गया था, +5 6 कर लीजिए, 5 6 कर लीजिए, 74 था तो 80 जाएगा। क्यों जाएगा, मैंने सारा रीजन बता दिया आपको। सीटेड बिहार में 50,000 होंगे, अदर स्टेट वाले सब पास करके जा रहे हैं 90 नंबर लेकर के, तो वो तो 2,000 बच्चे तो मिल जाएंगे यार। ठीक है, एसएसटी की बात कर रहा हूँ, अभी और बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल का हो गया 5 से 6 नंबर, साथ ही साथ आप देखोगे बाकी कैटेगरीज जो है उसमें -5 कर लेना है, क्योंकि इनका सीटेड जो है बिहार का ही लगेगा। कहने का मतलब है कि बिहार के ही कैंडिडेट हैं, और बिहार के बहुत कम बच्चे आप यहाँ पर सीटेड पास हैं। और एक चीज़ और है, ऐसा नहीं जो बिहार में जो बिहार के एड्रेस से भरे वही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बिहार के बाहर होते हैं, जैसे वो किराए पे रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, वो वहीं का एड्रेस डालते हैं, तो वो मुंबई के ही सीटेड में काउंट हो जाता है, बट वो जब जाएंगे बिहार में तो बिहार के कहे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेड का सर्टिफिकेट पे तो एड्रेस लिखा नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ये कहना अच्छी बात होगी कि भाई 50,000 है तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन -5 आप कर सकते हैं हर एक कैटेगरी में। ठीक है, 6 to 8 के लिए, अगर वन रिजल्ट वन नेशन देखने को मिले तो। ठीक है, क्योंकि सीटेट जो है सेकंड पेपर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था, इस चीज़ को समझिए, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया था, इसलिए बहुत सारे बच्चों का इसमें पास भी नहीं है, तो बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, तो 80 प्लस, बाकी सब 5 नंबर माइनस कर सकते हैं जितना कट ऑफ गया था। ठीक है,
मोटा मोटी ईडब्ल्यूएस के लिए भी थोड़ा सा खतरा है, ये भी 2-4 नंबर बढ़ा लेंगे, 74-75 नंबर तक इनका भी कट ऑफ जाएगा। अब एसएसटी के बारे में बात हो चुकी है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें सब 5 नंबर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस जो है वो 5 नंबर प्लस कर लेगा बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए साइंस का देख लेते हैं। साइंस में भी बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है बच्चों को। तो साइंस भाई देखो, मेरा जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक बच्चों से बात करी, 72 से 75 नंबर तक साइंस जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि साइंस कैलकुलेटिव होता है। और ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है 5 ऑप्शन को देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट दिमाग से जरा सा भी, हल्का से भी मिस हुआ, क्वेश्चन गलत होना है, ठीक है। 72 से 75 है यहाँ पर साइंस का, ठीक है। साइंस एंड मैथ दोनों एक साथ ही आएगा। देखो मैथमेटिक्स में जो अच्छा है वो तो नंबर खींच लेगा, मैथमेटिक्स में जो खराब है उसका नंबर नहीं खींचना है। तो 72 से 75 मोटा मोटी ये आंकड़ा है, इससे कम ज़्यादा बहुत कम चांसेस है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। अब यहाँ पर देखोगे तो फीमेल के लिए देख रहे हो ना गैप, 70 नंबर मेल और फीमेल 47 नंबर। तो मतलब कि मैथ और साइंस में फीमेल जो है वो 65 प्लस पे खुश है, उनका आराम से सिलेक्शन होना है, आराम से सिलेक्शन होना 65 प्लस साइंस के लिए, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। जनरल के लिए मैंने बता दिया 80, इनके लिए क्या होगा मोटा मोटी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए ईबीसी का कितना गया था, 67 गया था, ठीक है। और बीसी का कितना गया था, 71 गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना जाएगा आपका, इसमें अगर बात करें सीटेट पेपर 2 के यहाँ पर, तो मोटा मोटी आप यहाँ पर इनके लिए भी आप 72 से 75 नंबर रख सकते हैं, ठीक है। 72 से 75 नंबर बीसी और ईबीसी का जाएगा। एस सी एस टी का मान के चलो 65 प्लस ही जाना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया है, 74-76 के आसपास जाएगा, ठीक है। फीमेल कट ऑफ मैंने आपको बताया कि एसएसटी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 70 के पास जाएगा, और साइंस का जो कट ऑफ होगा वो 65 प्लस जाएगा। पहले डीबी होगा या रिजल्ट जारी होगा, ये अभी बताया नहीं गया है, जल्दी इसके बारे में अपडेट होगा। एसएसटी और हिंदी का कट ऑफ जो होगा वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। एसएसटी का 80 प्लस है, और हिंदी का भी कट ऑफ ऑलमोस्ट यहाँ पर 80 प्लस के आसपास ही देखने को मिलेगा। भले पेपर कितना भी टफ बना लो भाई, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं। और इसका जो सबूत है वो है 67 प्लस नंबर, जो कि पीआरटी का कट ऑफ था। और 19 एस्टेट मांगने के बाद भी अगर सोशल साइंस का कट ऑफ जो है 74 जा रहा है, तो इस बार एस्टेट 23 में बहुत सारे बच्चे अपियर हुए हैं जो अदर स्टेट के हैं। क्या आपको क्या लगता है 9th-10th में एसएसटी का कट ऑफ 74 ही जाएगा, आराम से 80 प्लस जाने वाला है, कोई नहीं रुक सकता, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको पता ही है कि इसी के इर्द गिर्द रहेगी। सबसे कम जो फाइटिंग होने वाली है वो होने वाली है आपके पीजी में, जैसे कि एस्टेट 2 में, ठीक है, 11-12 में बहुत कम आपका यहाँ पर फाइटिंग रहने वाला है। वो बच्चा अगर पेपर में अच्छा तरीके से तैयारी करके लाता है 70-72 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका सिलेक्शन होना है, ठीक है। बाकी जो भी होगा अपडेट चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि एक स्टूडेंट का एक ही रिजल्ट हो, मैक्सिमम रिजल्ट ना हो, तो इससे दिक्कत होगी, ठीक है। तो चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पूरा मतलब कि खुली आपको आज़ादी है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप डाउट में है, डाउट को आउट करना अपना काम है। तो सबसे सटीक चीज़ मैंने बता दूं कि अगर 80 प्लस है एसएसटी में तो खुश रहिए, नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी करते रहिए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर बार पेपर होगा तो ये सबसे अच्छी प्लस पॉइंट है कि अगली बार 6 महीने बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें अच्छा नंबर इस लेकर के आएंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आइडिया आपको दे दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।